जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 171वें दिन में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि यह आम बोलचाल की अवधि हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। जिस व्यक्ति पर संस्कृत नहीं आती है या संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति भी आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है, सुखमय बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम का आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की, श्री राम कथा पार्वती माता को सुनाई। तत्पश्चात सभी गुरुजनों व सभी देव देवताओं को प्रणाम का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री रामचरितमानस को पढ़कर हम भक्ति व आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल व सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं तथा अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अपने जीवन की बाधाओं को मिटा सकते हैं। परंतु श्री रामचरितमानस को पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये सब ना होकर भक्ति मार्ग पर चलकर उस प्रभु को याद करके श्री राम नाम जप के मोक्ष प्राप्ति की ओर होना चाहिए, जिससे हम इस भवसागर से पार होकर बार बार जन्म लेने के बंधन मात्र से छुटकारा पा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनी दर्पहु सुरपाल। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरि बिहारी। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संधि प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम्हें हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रत्यज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुरवर सुर गुर बरबानी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राहु, लगे सराहन भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। भरत जी चित्रकूट के मार्ग में ही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेमु मन चहु पाशा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख कर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन पैमून जाय बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरकी नीरू लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया।
रघुवर वरन बिकलो की बर बारी समेत समाज, होत मगन बारि दी बिरह चढ़े विवेक जहाज। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सु दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए, अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करके करेंगे। इस विवेक से फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, भयउ समय समय सब ही सुपासु। राति ही घाट घाट की तरिनी, आई अगणित जाहिन बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषादराज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिरनाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषादराज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषादराज के साथ दोनों भाई चले। आ गए मुनि बर वाहन आछे, राज समाज जाई सबू पाछे। ते ही पाछे दो बंधु पया दें, भूषण बसन बेस सुठी साधें। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनऊ सिय रघुनाथा। जय जय राम बाज विश्रामा, तहें तहें करही सह प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजी धाई, देखी सह रूप सने सब मुदित जन्म फल पाई। मंगल वनीय मंगलहारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुन कर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं स प्रेम एक एक पाही, भय बपु वरन रूप सोई। आली सीलू सनेहू सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी यह राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु ने सो सखी सियन संगा, आ गए अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गण मन मानी, कहीं सकल ते ही समने सयानी। ते ही सराही बानी पुरी पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति और अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान
सियानी चतुर कोई नहीं है उसकी सराहना करके, और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सह प्रेम सब कथा प्रसंगो, जे ही विधि राम राज रस भंगो। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील सने सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राजतिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत के सील सने और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजिराजो। जात मना बन रघुवर ही, भरत सरिस को आजो। मंगल भवनी अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वह बोली, देखो हे भरत जी, पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। जय सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय, तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि जी की जय।